ट्रापेजियम के बारे में अगर चर्चा करें तो ध्यान देना थोड़ा सा देखो। हम लोगों ने पढ़ा था जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समानांतर हो, और दो भुजाएं क्या हो, असमानांतर हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। नाम रख दिया ए बी सी डी। बात समझ में आ गया। इसमें एक बात याद रखना है कि अगर मान लेते इसमें से अगर एक बीच में से लाइन पैरेलल खींचा जाए, मान लो कि यह लाइन एम और कितना है एन, तो याद रखना ये जो होता है एम एन, जो होता है एम एन का जो मान होता है वो आधा होता है किसके, ए बी जोड़ डीसी के। ए बी प्लस डीसी का आधा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब इससे सवाल पूछ देगा बहुत ही आराम से। कैसे पूछेगा, ये कहेगा कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई कह देगा कि 15 सेंटीमीटर, चाहेगा कुछ ले लेते हैं, इसकी लंबाई कह देगा कुछ भी मान लेते 14 सेंटीमीटर, तो इसकी कितनी होगी बताओ, कितना हो जाएगा इसका लंबाई, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो 10 और 14 कितना होता है 24, और 24/2 कितना हो जाएगा 12 हो गया। बात समझ में आ गया। तो ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है कि अगर इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई अगर 14 है, तो इसकी लंबाई कितना होगा। हो सकता है कि इसकी दे दे और इसका पूछे, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ये अगर फॉर्मूला तुम याद रखते हो ना, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो, अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आराम से प्रश्न को क्या करोगे, बना पाओगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। और एक समलंब चतुर्भुज के बारे में अगर चर्चा करें, ध्यान देना, समलंब चतुर्भुज के बारे में और थोड़ा सा अगर चर्चा करें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है पता है, आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला करना भी याद रहे तो। ये तुम्हारा यहाँ से लंब डाल दो और यहाँ से भी क्या करो, ये तुम्हारा अगर ये ध्यान देना, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर ए है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी, और इधर वाला अगर बी है तो बी लिख देते हैं, इधर वाला मान लेते हैं कि सी है तो सी लिख देते हैं। दोनों बराबर भी हो सकता है। बराबर कब हो सकता है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। लेकिन अगर बराबर नहीं होंगे तो नहीं होगा। जैसे नाम रख दिया ए बी सी डी। बात समझ में आ रही है। मैं तो एक काम कर लेते हैं, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। क्षेत्रफल तो पहले ये आयत बन गया और इसका हाइट मान लेते हैं कितना है h है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने कितना हो जाएगा चौड़ाई, और लंबाई तुम्हारे पास कितना है a और चौड़ाई कितना है h हो गया, प्लस 1/2 गुने त्रिभुजवा देख रहा ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार कितना हो जाएगा b और ऊंचाई कितना हो जाएगा h, और इसको भी जोड़ना पड़ेगा तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा कितना c और गुने कितना h, क्योंकि इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी h। तो यहां से अगर देखा जाए तो क्या देखने वाली बातें हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो देखो h तो सब में है, h सब में है ना, h सब में तो h कॉमन ले लो, तो बच गया क्या तुम्हारा, इसमें बच गया a बच गया, इसमें बच गया आधा b, इसमें बच गया आधा c बच गया ना, इसमें आधा c ही बचा ना जब h कॉमन निकल गया। तो अब एक काम कर लेते हैं, दो एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम ले लेते हैं, दो अगर एलसीएम ले लेते हैं, दो अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2a हो जाएगा, आप प्लस b हो जाएगा, आप प्लस कितना हो जाएगा c गुने कितना हो जाएगा h हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से 1/2 हो जाएगा, यार 1/2 हो गया ना, ये 2a को हम लोग लिख लेते हैं a प्लस क्या लिख लेते हैं a लिख लेते हैं, और b प्लस क्या लिख लेते हैं c लिख लेते हैं, गुने कितना h। ये अगर a प्लस b प्लस c के अगर बारे में चर्चा करें ना तो a प्लस b प्लस c क्या है, देखो ध्यान से, a प्लस b प्लस c क्या है, a प्लस b प्लस c क्या है, ये वाला देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया b और e हो गया a और e हो गया c, तीनों को जोड़ोगे तो भुजा कौन हो जाएगा bc हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा bc। अच्छा a का मान कितना है, a इसको भी तो कर रहे थे ना, तो a को ad लिख लेते हैं और इतना को हम लोग क्या लिख लेंगे bc, तो ad प्लस bc हो गया, यानी समानांतर भुजाओं का योग गुने कितना हो जाएगा ऊंचाई। फॉर्मूला हो गया समानांतर चतुर्भुज का, फॉर्मूला हो गया कि 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, समलंब चतुर्भुज। हाँ सॉरी समलंब चतुर्भुज के। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने कितना हो गया ऊंचाई हो गई। समलंब चतुर्भुज में एगो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आता है समझना, ये तुम्हारा समलंब चतुर्भुज हो गया,
ठीक है, ये तुम्हारा हो गया विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया विकर्ण हो गया। अब ई मान लेते एक दूसरे को ऊपर काट दिया, ठीक है ना। इतना तो तुमको समझ में आता होगा कि चूंकि ये समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के बारे में हम लोगों को पहले से पता है। क्या पता है हम लोग को पहले से? क्या पता है हम लोग को? पता है कि अगर ये जो भुजा देख रहा है, ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है समानांतर है। और जब दो भुजाएं समानांतर होती है, जब दो भुजाएं समानांतर होती है तो उसके द्वारा जो संगत कोण बनता है या तो एकांतर कोण बनते हैं, वो क्या होते हैं समान होता है। तो ई अगर देखा जाए तो ई कोण के एकांतर कोण ही नहीं होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस कोण के बराबर कौन कौन हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा, और इस कोण के तो बराबर तुमको दिखाई दे ही रहा है, सामने वाला कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गया। इससे क्या शिक्षा मिलता है? हमने इससे पहले समरूप त्रिभुज पढ़ा था ना, और प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब त्रिभुज क्या होता है समरूप होता है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो बराबर कोण के सामने के भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। बराबर कोण के सामने की भुजा का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो बताओ ये बराबर है किसके, इसके। तो अगर मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज में अगर चलेंगे ना, तो एक का सामने वाला भुजा बताओ कौन हो जाएगा, इसके सामने ई ओए हो जाएगा ना, एक का सामने कौन हो जाएगा ओए। ई किसके बराबर है, इसके बराबर, और इसके सामने वाला भुजा कौन है ओसी। तो ओए बटा ओसी का जो मान होगा बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो हम लोग बता सकते हैं किसके बराबर होगा। तो ध्यान देना, ये कोण जो है ना, ये कोण के सामने वाला भुजा कौन हो गया, पहले तो इसमें चले थे ना, एक मिनट, जिसमें पहले चले थे ना फिर से इसी में चलेंगे। तो ई कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला ध्यान देना, ये कोण जो दिखाई दे रहा है इस कोण के सामने की भुजा कौन हो जाएगा ओ बी, ठीक है। और ई किसके बराबर है, इसके बराबर है, चलते इसके सामने का भुजा कौन हो जाएगा ओ डी। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो, अब देखो करना क्या है, तिरछा तिरछी गुना कर लो तो हो जाएगा ओ ए गुने ओ डी बराबर कितना हो जाएगा ओ बी गुने। इससे क्या समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बन गया। ज्योमेट्री में बहुत ही आसान सा सवाल कभी कभी ग्रुप डी में पूछ देता है। जानते हो क्या पूछा, कहेगा कि इसकी लंबाई 4 है, इसकी लंबाई 10 है, इसकी लंबाई अगर मान लेते हैं कह देगा कि ऐसे ही 8 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 8। बात समझ रहे हैं ना। तो देखो किसको किसको गुना किया, ओए और ओडी। ओए कौन है और ई वाला ओडी है, माने एक तरफ वाला को गुना करो और फिर एक तरफ वाला को गुना करके दोनों को क्या कर लो बराबर कर लो। तो गुना 4 गुने 8, इधर इसको एक मान लो, इसको कितना मान लगे, तो आंसर हो जाएगा 4 गुने 8 बराबर 10 गुने x हो जाएगा। तो ये काट लो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 16/5। 5 से भाग दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा x का मान 32 यानी 3.2। आंसर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर बताना, क्वेश्चन का आंसर बताना। ये माला मान लो कि क्या है समलंब चतुर्भुज है, बात नहीं करो, नाम दे दिया ए बी सी और क्या रखा डी, इसको इससे मिला दिया, इसको इसके मिला दिया। ध्यान देना, इसकी लंबाई मान लो 7 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई मान लो कि 35 है, तो इसकी लंबाई 1 से। बता x का मान कितना होगा, एन वाला को गुना कर लो तो 7 5 एन गुना कर लो 35x। तो ये 35 से 35 कट गया तो x का मान कितना आया, हल्का है, ज्यादा भारी तो है नहीं, बहुत आसान। जो दिखाई दे रहा है परिधि पर एगो बिंदु कहीं भी ले लो, एने ले लो एगो एने ले लो, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। यानी ये क्या कहते हैं इसको जीवा। तो ए बी को जीवा कहते हैं, ई वाला जीवा हो गया, इसको क्या कहते हैं जीवा। इंग्लिश में कहते हैं कोड, CHORD। नाम से पहले परिचित हो लो, तो इसे कोड कहते हैं। और ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं चाप। इसे क्या कहते हैं चाप कहते हैं, चाप। चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं आर्क, ARC। इतना बात समझ में आया चाप। अभी देखो अगर इसको इससे मिला दिए, इससे इसको मिला दिए तो परिधि से मिला दिए तो इसको कहते हैं कौन सी रेडियस, और इसको भी अगर इससे मिला देते इसको भी क्या कहेंगे रेडियस कहेंगे। बात समझ में आ रहा है, कोनो दिक्कत तो है नहीं।
इतना बात समझ में आ रहा है। अब चलो इसी से हम लोग बात को कुछ समझते हैं। अच्छा, ये जो कोण बना, ये कहाँ बना है? केंद्र पर बना है। इसको कहते हैं केंद्र पर बना है। ठीक है, केंद्र पर बना है। तो दो तीन बातें हम लोग समझते हैं यहाँ से। बातें क्या समझते हैं? देखो, एक तो बातें समझ लेते हैं, जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा सेंटर हो गया, ई हो गया कौन सी? जीवा हो गया। इसको क्या कहते हैं? जीवा। जीवा ये भी। तो नियम क्या कहता है ना, नियम पहला नियम कहता है, एक तो कहता है कि वृत्त में जितना भी त्रिज्या बनाओ सब क्या होता है? बराबर होता है। वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कोई बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। ओ ए जितना होगा उतना ही ओ भी होगा। अगर इसको ओ ले ले तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा? ओ भी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें देखो, और अगर मान लेते हैं अगर इसका भी मान त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, इस चाप इस जीवा की मान भी अगर ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगा तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा? सम बाहु त्रिभुज। ऐसे ही हमेशा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही हमेशा समद्विबाहु बनेगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई भी अगर त्रिज्या के बराबर हो जाए, इसकी भी लंबाई त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखो, अगर मान लेते हैं कि केंद्र से ही अगर जीवा पर लंब डालेंगे ना, तो नियम क्या कहता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? सम विभाजित करता है। यानी ई या ई दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और परीक्षा में खूब क्वेश्चन पूछेगा, कह देगा इसे, कह देगा कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और जीवा की लंबाई में 4 नहीं, एक ऐसे कर देगा। ई कह देगा कि ई मान लो कि ई 15 मीटर है या 15 सेंटीमीटर है। ई कह देगा ना, इसकी लंबाई है, यानी जीवा की जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर। कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो पूछेगा कि बताओ केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, इसकी लंबाई पूछेगा। तो अगर ये पूरा 18 है तो अभी नियम हमने क्या बताया? नियम हमने तो ये बताया ना, नियम बताया कि ये क्या होता है? आधा होता है। ये क्या होता है? तो अगर पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर पूरा 18 है तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9 है और ये अगर 15 है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? और समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो हम लोग का यूज कर लेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण तुम्हारे पास 15 है तो 15 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, और 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81, घटा देंगे तो बच जाएगा तुमको, ये बच जाएगा कितना? 144 बचेगा। और 144 का वर्ग कितना होता है? यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? समझ में आया? इससे सवाल कैसे पूछेगा? तो एक तो ऐसे सवाल पूछता है ना। तो वृत्त में मान लेते ये तुमको जीवा ले लिया, ये क्या ले लिया? जीवा। नाम रखा ए बी, और इस जीवा के द्वारा हमने कोण बना लिया एक परिधि पर, ये वाला कोण बना लिया, और एक और इसी जीवा के द्वारा कोण बनाया परिधि पर। बताइए दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते। याद रखना। यानी एक ही जीवा द्वारा बनाए गए, एक ही जीवा द्वारा अगर परिधि पर कोण बनाते हैं तो हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। यानी अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है का? और इससे संबंधित क्वेश्चन खूब पूछता है, घुमा घुमा के पूछेगा। ऐसा फोटो दे देगा, ऐसे फोटो बना देगा, फोटो बना के कहेगा कोचिंग क्या कि देख बाबू ये कोड ऐसे करके दे देगा। ऐसे दे दिया, आई कहेगा ना कि ये बता ये कौन 30 डिग्री है, ये कितना है? 30 डिग्री। तो ये कितना होगा? तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। चूंकि यही अगर इसको जीवा मान लिया जाए तो ये जीवा ए भी हो गया, तो इसी जीवा के द्वारा ये भी कोण बन रहा है और इसी जीवा के द्वारा ये भी कोण बन रहा है। तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। अब इसको समझो तो बढ़िया होगा। ये जो दिखाई दे रहा होगा, देखो अगर इसको जीवा मान लिया जाए, इसको क्या मान लिया जाए? देखो ऐसे समझ लेते हैं, दूसरा पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको जीवा माना जाए, इसको क्या माना जाए? जीवा। अगर जीवा माना जाए तो इसी जीवा के द्वारा यहाँ पर भी कोण बना, यहाँ पर, और इसी जीवा के द्वारा कहां पर कोण बना? यहाँ पर। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर हो गया। ठीक है, अगर इसे जीवा मान लिया जाए, इसे क्या माना जाए? इसे जीवा माना जाए, इसे क्या माना जाए? जीवा माना जाए। अगर इसको जीवा माना जाए तो क्या हो जाएगा? इसको अगर जीवा माना जाए तब ध्यान देना, अगर इसे तुम जीवा मानते हो तो ये कोण इसके द्वारा बना है और इसी के द्वारा देखो ये भी कोण बना है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? यानी ये कोण बराबर कौन हो जाएगा? ये कोण होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? तो देखो हमने देख लिया कि अगर इस त्रिभुज में चलेंगे, ये छोटका जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जो छोटका जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना, इस अगर त्रिभुज की अगर बात करें, देखो
इस त्रिभुज की अगर बात करें, ये जो दिखाई दे रहा है ये त्रिभुज हो गया और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में चलो तो ये हमें पता है कि ये कोण किस कोण के बराबर, इस कोण के बराबर, और ये कोण किस कोण के बराबर, इसका मतलब तो ये ऑटोमेटिक इसके बराबर हो जाएगा, यानी दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ ये कोण किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर, और इसके सामने वाला भुजा कौन है, डी है, और इसके सामने वाला भुजा कौन है, इसके सामने वाला भुजा को बी माने थे ना, तो बी हो जाएगा, तो डी बटा कितना, बी, डी बटा कितना हो गया, बी, डी बटे बी हो गया, डी बटे बी बराबर अगर बात करें तो, और देखो इस ई कोण के बराबर है, तो एक सामने का भुजा कौन हो जाएगा, ए, और इसके सामने का भुजा कौन हो जाएगा, सी हो जाता है। ये तो ना हो गया, गुना कर लो तिरछा तिरछी, तो तुमको पता चल गया होगा कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। कैसे हुआ समझ में आया, और इससे खूब सवाल आते हैं परीक्षा में, कैसे हुआ समझ में आया बात। हाँ अब चलो देखो, अब इससे सवाल और एक आध सवाल बताना, तुम लोग आंसर बताना। सवाल क्या है देखो, ये तो सर्किल हो गया तुमको, सवाल में देखो यहां से एक कोण, यहां से एक कोण। अब देखो सवाल तुमसे क्या पूछेगा, सवाल अगर तुमसे पूछा कि बताओ ये कोण 40 डिग्री है, ये कोण कितना है, तो बताओ, तो सवाल क्या पूछेगा, ये कोण अगर 40 डिग्री है, तो ध्यान देना ये कोण अगर 40 डिग्री है तब क्या हो जाएगा, ये कोण 40 डिग्री समझ में आ रहा है, अगर ये कोण 40 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 40। हाँ तो एने से देखो, एने वाला को जीवा मान लो, इधर वाला को क्या मानो, तो इसी के द्वारा इधर भी कोण बन रहा है और इसी के द्वारा इधर भी कोण बन रहा है, तो दोनों कोण 40-40 बनेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर कोण पूछ रहा है ना वृत्त के अंदर में, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों परिधि पर अगर बन रहा है तो हमेशा क्या होगा, बराबर, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों एक ही जीवा के द्वारा बन रहा है कि अलग अलग जीवा के द्वारा, ठीक है ना। अब चलो और देखो, हम लोग पीछे वाला पे सवाल करते हैं। सवाल क्या है ना कि ये वाला मान लो, इसकी लंबाई मान लो कि 4 है, इसकी लंबाई 7 है, इसकी लंबाई 5 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, बना सकते हो, कितना होगा, तो हमें पता है 5 गुने x बराबर 4 गुने 7, तो 5x बराबर 7 का 28, बहुत इंपॉर्टेंट, तो x बराबर हो जाएगा 28 बटे कितना, x बराबर हो जाएगा 28 बटे, x बराबर 28 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से अगर भाग दे लोगे तो 5 5 25, बहुत आराम से बन गई। परीक्षा में एकदम रखा गया, अगर ग्रुप डी का एग्जाम दोगे ना तो बहुत बार ही पूछा, एक दो बार अगर आता ना तो कोनो दिक्कत नहीं थी, बहुत बार पूछा है, चलता, और बहुत आसान भी है, कोनो कुछ नहीं, बस सामने सामने गुना करके क्या कर लो, बराबर कर लो। और एक क्वेश्चन देते हैं, ऐसे कर लेते, इससे बना लेते, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया, कभी कभी थोड़ा घुमाने के लिए ऐसे दे देगा कि ये बी हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, सी डी हो गया, और बीच में वो दे देगा, और सवाल कहेगा अलग ही देगा कि ए बी का मान दे है 14 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर, ओडी बराबर मान लेते हैं ऐसे ही दे दिया 6 सेंटीमीटर, और कहेगा कि ओसी बराबर मान लेते हैं, चाहे ओसी ना देकर कुछ भी दे देगा, तुमको कंफ्यूज करने के लिए कुछ हो दे सकता है, मान लेते हैं डीसी दे दिया, और डीसी बराबर मान लेते दे देता है तुमको 16 सेंटीमीटर। सवाल में क्या कहा कि तो बताओ ओबी का मान कितना होगा, ओबी बराबर व्हाट, डीसी देगा तो ओडी नहीं ना देगा, ओडी कहाँ दिया, ओबी दिया है, ओडी ऊपर, ओबी, ओबी का मान बताना है, ओबी कितना होगा देखो, ओडी 2 बार हो गया, ओडी 2 बार करने हो गया, हुआ ना, करने 2 बार, ओडी बराबर 6 सेंटीमीटर है, वो डीसी बराबर 16 सेंटीमीटर, हाँ ये ओबी लिखा है, तो इसे डीसी पूरा दिया है ना सर, डीसी हाँ तो देगा नहीं देगा तो कैसे बनाओगे, देखो अब मान ले तुमको ओडी 6 दिया, ओडी कितना दिया 6 दिया, तो ई वाला लंबाई कितना दिया 6, ये को तो ई वाला जरूरत नहीं हमको, दे दिया ये पूरे, तो पूरा कितना दे 16, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, कभी कभी तुमको निकालने भी डायरेक्ट तू गुना करके फिर मिलेगा तो गलती करेगा, ये चलता ऐसा देता है, बात समझ रहे हो ना। आओ यहाँ ओए का मान तो पता ही नहीं है, ओडी का मान दे ले कितना, ये हो गया, चलो ए बी का मान 14 यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 14, तो अगर मान लेते हैं ओबी निकालना है तो ओबी की लंबाई अगर x मानते तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस x हो जाएगा। अब क्रॉस गुना करके क्या कर लेंगे, बना लेंगे, तो इसमें देखो थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल जाता है, तो जरूरी नहीं कि जो हम क्वेश्चन लिए इससे हल हो जाए, क्योंकि हम तो अंदाजिफिकेशन से क्वेश्चन ले लिए हैं। अब मैंने हल करेंगे तो 14 माइनस x हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 6 गुने 10, इसको हल करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे गुना कर लेंगे तो 14x हो जाएगा
और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 का कितना 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x और प्लस कितना हो जाएगा 60 बराबर 0। अब इसे अगर मान लेते हैं रियल रूट होगा तो सही मान है, लेकिन अगर रूट अगर रियल नहीं आएगा इसका मतलब हम लोग जो आंकड़ा लिए वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये तो कैलकुलेशन करनी है, बात समझ में आ गया ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो समझाने चाह रहे हैं तुमको। अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा कोई सर्किल हो गया ना, सर्किल हो गया। और सर्किल में एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, अभी हमने बताया कि अगर ये कोई कोण हो, ये कहां बना कोण, परिधि पर बना, इसका सेंटर अगर यहाँ है तो इसी चाप के द्वारा कोण बना दिया यहाँ पे, ई था ए, ई मान लो ओ, ई हो गया ए और बी। तो ये देखो ध्यान देना, देख रहा है, खूब बढ़िया से देखना, इसी के द्वारा हमने कोण कहाँ बनाया, ऊपर में बनाया, कोण कहाँ बनाया, ऊपर में बनाया, ध्यान देना ऊपर में बना दिया। तो ये अगर कोण अगर मान लेते कहा जाता है कि कोण अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा, इससे दुगना हो जाएगा। हमेशा केंद्र पर जो कोण बनता है वो परिधि पर का दुगना होता है। केंद्र पर जो कोण बनता है, केंद्र पर बना कोण परिधि पर का, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है, परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, बने कोण का कितना होता है, दुगना होता है, दूना होता है। बात समझ में आ रहा है ना। कभी भी अगर केंद्र पर कोण बनाओगे तो हमेशा परिधि पर का कितना होगा, दुगना होता है। केंद्र पर कभी भी कोण बनाओगे तो दुगना होगा। तो परीक्षा में क्या पूछेगा कि बताओ भाई ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 120। समझ में है, बात समझ रहे हैं ना। कभी कभी तुमको ऐसे भी करके दे देगा सवाल, देखो बहुत अजीब अजीब तरह से दे सकता है तुमको, वो तो तुमको खुद सोचना है। मान लेते कि वृत्त हो गया और इसमें सवाल में मान लेते तुमको एक तो ऐसे दिया, ऐसे दे दिया और ई इसका सेंटर हो गया। तुमको क्या पूछा, ई कह देगा कि ई वाला देखो भाई ई 40 मान लेते दे दिया, ये तुमको दे दिया, ये कह देगा कि 70 डिग्री, तो बताओ ये कितना होगा, तो ये परिधि पर बन रहा है तो कितना हो जाएगा 140, डबल हो जाएगा। ठीक है, और देखो मान लेते हैं ये कोई वृत्त हो गया, वृत्त में ना तुमको क्या दे देगा, ये तो तुमको जीवा हो गया और इस जीवा के द्वारा एक कोण तो हमने बना दिया यहां, ठीक है, और दूसरा कोण हमने बना दिया इधर। और परीक्षा में पूछेगा कि ए बी सी डी, तो इससे चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का जो फल हमने बताया था कितना होता है 180 डिग्री। कैसे हो जाता है बहुत आराम से समझ सकते हो, सेंटर पर कोण बना दिए, ये बन गया सेंटर हो गया। तो अगर यहाँ पर x होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये अगर x हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और अगर ई वाला देखो, ई अगर दिखाई दे रहा ना, अगर ई कोण y होगा, ये कितना होगा y, तो इसके द्वारा परिधि पर, इसके द्वारा सेंटर पर कोण करने बनेगा na बनेगा। अगर ये अगर y है तो na कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2y की बात करें तो दोनों मिलाकर के कितना बन जाएगा 360 बनेगा, क्योंकि एक पॉइंट पे कोण बन रहा है। और इसमें से अगर दो कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। तो ये 180 दूना 360 कट गया, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यानी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उनके समूह कोणों का जोगफल कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। कैसे होता है समझ में आ गया। लेकिन अभी आप बताया सर जीवा से बना कौन, मतलब परिधि पर बना कौन बराबर होता है एक दूसरे के। हाँ तो बराबर 100 तो नीचे भी एक ही खंड में, इसका भी याद रखना है, एक ही खंड में बनेगा तब ना। ये वाली देखो वृत्त को दो खंड में बांट दिया, ठीक है, तो ई खंड में तुम जितना कोण बनाओ, इन्हें बनाओ इन्हें बनाओ इन्हें बनाओ, एक ही खंड में जितना भी कोण बनाओगे सब बराबर होगा। ये तो दूसरा खंड में चल गया ना। ये बताइए जो कोण बनाइए वही खंड में बनाए कि दूसरा खंड में बना, दूसरा खंड। मतलब नियम क्या, नियम ये है कि एक ही खंड में, एक ही खंड में एक ही जीवा द्वारा, एक ही चाप को या तो जीवा को, बात एक ही, चाप का मतलब ये वाला बात हो गया और जीवा का मतलब ये वाला। जीवा से इससे कोण बनाओ या इससे बनाओ, एक ही खंड में एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने सभी कोण क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया। सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, तो अभी इसके पहले हम लोग जान पाए थे कि इसके बारे में समरूप त्रिभुज को लेकर के हम सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है।
देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है, दिखाई दे रहा है ना तुमको, देखना ये तुमका वृत्त पर स्पर्श खींच दी, स्पर्श रेखा है, कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा। कोई भी बाहरी बिंदु से अगर हम लोग सर्किल पर क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, मान लो कि ये P है, इसका नाम A रख दिए, इसका नाम क्या रख दिए, B। अपने से थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही आराम है, इसका सेंटर ही हो गया। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर परिधि से अगर इस पर देखना, एक बात और, वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। मतलब क्या हो गया कि अगर हमने ये तो केंद्र से परिधि की दूरी बनाया, तो केंद्र से परिधि की अगर दूरी है तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर यहां से इसको मिला दो, ऐसे मिला दिया, मान लो ये सेंटर हो गया, तो ये भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। थोड़ा सा दे इसको इससे मिला देते हैं, तब देखो ध्यान से, ये भी कोण 90 और ये भी कोण क्या है, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है, और ये तो दोनों में, तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, संगत भुजाएं बराबर, यानी वो PA किसके बराबर हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा। तो PA बराबर कितना हो जाएगा, PB। मतलब हमने एक बात समझ लिया कि अगर कोई भी बाहर बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उन स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी, स्पर्श रेखा खंडों की जो लंबाई होगी, वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। परीक्षा में कभी कभी पूछ देगा कि अगर 7 सेंटीमीटर है तो बताओ ये कितना होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और तुमको कभी कभी भी सवाल पूछता है, ये तो हमें पता है कि 90 हो गया, ये भी क्या हो गया, 90, तो 90 90 180 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये दोनों कोण मिलाकर 180 ही होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज में दोनों मिलाकर के, चारों मिलाकर 360 होता है। जब ये दोनों मिलाकर के अगर 180 है तो ये दोनों मिलाकर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, बातें समझ में आ गई। ये कोण पूछ रहे, ये दोनों कोण मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट बात समझते हैं, पीओ का मान पूछ रहे थे, किसका, पीओ के बीच वाला भुजा का, PO, ये सर यहाँ अच्छा इसका लंबाई, हाँ पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए तुमको त्रिज्या दे रहेगा, जैसे 7 ले लिए ना, तो त्रिज्या भी कुछ ना कुछ दे देगा। मान लेते त्रिज्या तुमको ये 5 सेंटीमीटर दे ले, कितना दे ले है, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, कौन सा त्रिभुज, और ये कर्ण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, तो इसकी लंबाई हो जाएगा 7 का स्क्वायर जोड़ कितना का स्क्वायर। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे क्या बात है, ये कोई वृत्त है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोगों ने एक काम किया कि इसको छेद कर दिया, और एक क्या किया, एक और ध्यान देना, एक और यहाँ से हमने ऐसे बना दिया, एक छेद कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में एक बार नहीं, जब बैठो परीक्षा देने के लिए नहीं पूछ देता है। PAB और इसी और कितना हो गया, याद कैसे रखेंगे, बहुत ही आराम से हम लोग इसको बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। करना क्या है, बाहर वाला देख लो, ये बाहर की लंबाई है, ये भी किसकी लंबाई है, बाहर की लंबाई, और इसका पूरा लंबाई ये वाला है। बाहर की लंबाई इतना ध्यान देना, बाहर की लंबाई को थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखाए तो ये तुम्हारा बाहर की लंबाई हो गया, ये किसकी लंबाई हो गया, बाहर की लंबाई। और पूरा लंबाई की बात करें, पूरा लंबाई की बात करें तो तुमको देखो ये पूरा लंबाई है, कौन सी लंबाई है, पूरा लंबाई। नीचे वाला में भी अगर देखा जाए तो नीचे वाला में ये जो देख लो, ये वाला दिखाई दे रहा है ना, नीचे वाला में अगर ये देखो लो तो ये हो जाएगा बाहर की लंबाई। कहाँ की लंबाई है, ये बाहर की लंबाई। और बाकी अगर देखा जाए तो ये किसकी लंबाई है, ये तो यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई है। तो बाहर की लंबाई और पूरा लंबाई पर थोड़ा सा फोकस करना है, देखो ध्यान देना। तो बाहर की लंबाई कितना है इसमें, देखो जी बाहर की लंबाई PA। तो याद क्या रखना है, बस छोटा सा ये तरीका याद रखना है, याद क्या रखना है, देखो बाहर वाला लंबाई गुने पूरा लंबाई, गुने क्या, बाहर वाला गुने पूरा, बस यही ध्यान रखना है। हाँ बाहरी लंबाई गुने पूरा लंबाई, ठीक है ना, बाहर वाला गुने पूरा याद रख लेना है, तो आराम से हम लिख पाएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। तो बाहर वाला देखो कितना है PA, अब पूरा कितना है PB, तो PB और बराबर हो जाएगा, इधर भी वही काम करेंगे, बाहर वाला कितना PC और पूरा कितना PD। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक से कैसे कुछ भी हो जाए लेकिन एक सवाल पक्का पूछ देता है, इससे एक सवाल
पक्का पूछेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो सवाल कैसे पूछता है। सवाल तुमको पूछेगा कि अगर ये कोई वृत्त है, ये तुम्हारा क्या है, कोई वृत्त है, और यहाँ से ऐसे दे दिया, ये वाला ऐसे दे दिया, कह देगा कि P हो गया, इसकी लंबाई 3 है, ये मान लो A और ये B और ये C और ये कितना है, D है। 3 है, इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई मान लो कि 5 है, तो इसकी लंबाई कितनी है? कैसे निकालोगे बताओ? तो हम लोग यही पढ़े बाहर वाला, इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना है, 1 है, तो बाहर वाला 3 अब पूरा कितना है, 7 है। बाहर वाला 3 ही दिया ना यहाँ से यहाँ तक, और पूरा कितना है, 4 जोड़ 3 7। लेकिन इसी में गड़बड़ करते हैं, बढ़िया से अगर याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगा। ठीक है, तो 3 और प्लस कितना 4, तो बाहर हो गया, बाहर वाला 3 और पूरा कितना हो गया 7 बराबर, उस तरफ बाहर वाला देखो तो 5 और पूरा कितना हो जाएगा 5 जोड़, इसी को हल कर लो तो आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 7 दिया कितना 21 बराबर 5 5 25 और प्लस कितना 5x। हालांकि क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। 7 हो गया ना, तो 7 हो गया, तो एक काम कर लो, इधर 4 ना लेकर के इसकी लंबाई थोड़ा कम ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसकी लंबाई कम ले लो, इसकी लंबाई 2 ले लीजिए। हाँ, उसकी लंबाई थोड़ा कम ले लेते हैं, इसकी लंबाई कितना ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। इसकी लंबाई कितना ले लिए 2, तो 3 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 1 मिनट, इस साथ या कई सारा है ना, येने वाला ज्यादा आना चाहिए ना, तो ज्यादा आने के लिए कम लोगे कि ज्यादा लोगे, ज्यादा लेना पड़ेगा। तो इसकी लंबाई हम लोग कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 10 ले लिए, कितना ले लिए 10। अब बताओ 10 ले लिए तो ये 7 की जगह कितना हो जाएगा, 7 की जगह 10 हो जाएगा, 7 की जगह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ, गुने 10 और 3 कितना 13, 13 तिया कितना हो गया 13 तिया 39 हो जाएगा, 13 तिया 39। तो 5x बराबर हो जाएगा 39 माइनस 25, 39 में से 25 घटेगा कितना 14 ना, तो 5x बराबर 14, तो x का मान बताओ 14 बटा कितना हो जाएगा 5, तो 5 तिया 5 गुना 10 और 5 8 है, तो 2 पॉइंट कितना आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन देगा तो बना लोगे। एक और इससे सवाल क्या था, देखो नहीं बनेगा, हल्का कोनो दिक्कत हो रहा है, 2-4 बार देख लेना वीडियो तो समझ में आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से क्या किए ना कि स्पर्श रेखा खींच दिया, यहाँ से क्या किया ना कि पार कर दिए, तो ये मान लो P हो गया, ये लंबाई मान लेते हैं T हो गया, ये क्या हो गया AB। याद रखने के लिए हमने बहुत सिंपल से एक बात बताया, बाहर वाला गुने पूरा, तो देखो बाहर वाला इसमें कितना है, देखो बाहर लंबाई कितना है PT, तो बाहर लंबाई PT, अब पूरा कितना है बताओ, पूरा कितना है सर, पूरा भी तो PT है ना, अरे पूरा भी तो PT है, तो लिख लेंगे PT, तो PT गुने PT बराबर, इधर बाहर कितना है PA और पूरा कितना है PA, आप पुणे कितना हो जाएगा PB। चलो तो PT में PT से गुना करोगे तो PT स्क्वायर बराबर PA गुने कितना हो जाएगा PB हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो PT, तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PT स्क्वायर बराबर PA गुने कितना PB। और ऐसे खूब सवाल आते हैं, सवाल क्या आते हैं समझना थोड़ा सा। देखो जैसे इसमें कह देगा ना कि PT का मान कितना होगा, इसकी लंबाई तुमको दे दिया, मान लेते हैं कि कुछ भी दे देगा, मान लेते हैं कि 9 दे दिया, ठीक है, या ऐसे 9 छोड़ दो, एक काम कर लेते हैं 9 नहीं लेकर के हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर ले लेते हैं 4 और इसकी लंबाई कितना ले लेते हैं 5, 4 और कितना ले लिए 5। तो बताओ PT बराबर कितना हो जाएगा, PT बराबर हम लोग PT स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े, तो बाहर वाला 4 अब पूरा 5 4 9, तो PT का मान आ गया तुम्हारा 9 चौका 36 का वर्गमूल, यानी आंसर कितना हो जाएगा। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आ गया। सवाल ऐसे बना लोगे ना, बहुत ही आसान था। नहीं लिख सकते PT बराबर PA प्लस PB के अंदर रूट कुछ लिखो ना, क्या दिक्कत है, लिख लो। मेन याद करने का तरीका हमने बताया, बाहर वाला गुने पूरा, बस यही याद रखना। और 3 तरह के जो हमने सवाल बताया, 3 तरह में कौन कौन, फिर से एक बार हम चर्चा कर देते हैं। देखो 3 बार में एक हो गया, ये दूसरा हो गया और एक तीसरा, ये तीनों पर ध्यान दो। तीनों में हमने क्या बताया, एक तो हमने बताया कि अगर ये तिरछा तिरछी होगा कोई बात नहीं, अगर A B C D अगर है तो A गुने B का मान किसके बराबर होगा, A गुने B का मान C गुने D के बराबर। एक तो ये बता दिया तिरछा तिरछी। दूसरा हमने बताया कि अगर मान लेते हैं बाहर से ऐसे लंबा अथी खींच देते हैं A B और ये क्या मान लीजिए C D,
तो हमने बताया बाहर वाला, बस ये बताया बाहर वाला PA और पूरा कितना हो गया PB बराबर बाहर वाला PC और पूरा कितना हो गया PD। दूसरा हमने बताया कि ये स्पर्श करेगा और ये पार कर जाएगा, तो ये P हो जाएगा, मान लेते हैं T और इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो बाहर वाला PA और पूरा कितना हो जाएगा PB, बाहर वाला PT और पूरा कितना हो जाएगा PT, यानी इसी को लिख सकते हैं PT गुने PT कितना PT स्क्वायर और PT स्क्वायर बराबर PA I इंटू कितना हो जाएगा PB। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक और हम लोगों ने क्या पता, बाहर स्पर्श रेखा, एक और हमने ऐसे बता दिया कि अगर बाहर से इधर स्पर्श कर रहा है, बाहर से इधर से स्पर्श कर रहा है और इधर से स्पर्श कर रहा है, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी बराबर होगी। कहीं छोड़ दो, बस वही याद रखना है कि बाहर वाला इंटू पूरा, तो बाहर भी PA और पूरा भी कितना है PA और इधर भी बाहर भी PB और पूरा भी PB। बात समझ रहा है ना, तो PA स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा PB स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं PA का मान किसके बराबर, स्क्वायर दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो बात तो वही हो गया ना। तो इतना याद रखने से बढ़िया है कि सिंपल याद रखें कि बाहर वाला गुने पूरा, क्या बस इस वृत्त में सिर्फ इतना याद रखना है कि बाहर वाला गुने कितना पूरा। अगर इतना अगर याद रख लेते हो तो लगभग इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और ये चार को दिखाई दे रहा है ना, चारों से परीक्षा में एक सवाल एकदम श्योर पूछता है। देखो इससे कैसे सवाल पूछेगा, इससे तुमको जो सवाल पूछेगा ना, ये ऐसे दे दिया और छोटा बना लेते हैं और इसके बाहर ऐसे मान लेते हैं त्रिभुज बना देते हैं। दिखाई दे रहा है ABC त्रिभुज है, इसकी लंबाई 3 दे दिया, ठीक है, इसकी लंबाई कितना दिया 3 दे दिया, इसकी लंबाई मान लेते हैं 4 दे दिया, ठीक है, इसकी लंबाई 4 दे दिया और इसकी लंबाई मान लेते हैं कितना दे दिया 5। कहेगा कि बताओ त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज ABC का परिमाप कितना होगा, कितना होगा परिमाप। अगर इसकी लंबाई 3 है तो इसकी भी लंबाई 3, इसकी लंबाई अगर 4 है तो इसकी भी लंबाई, और इसकी लंबाई अगर 5 है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी। परिमाप देख लो, ये भुजा की लंबाई 8, इस लंबाई 7 और ये कितना हो गया 9, तो परिमाप बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 5 और 3 8 हो जाएगा ये वाला, और 4 और 3 कितना हो गया 7 और ये 5 4 कितना। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछा, 8 7 15 9 कितना होता है क्वेश्चन। देखो सवाल कैसे पूछ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। इसी में त्रिभुज बना दिया ना, अभी हो सकता है मान लेते हैं चतुर्भुज बना दे, 9 हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, पेज खत्म हो जाता है, पेज खत्म नहीं होता है, पेज क्या खत्म होगा इसका। देखो ध्यान देना, दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्किल, इसके चारों तरफ ना बना देगा, देखो चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, चतुर्भुज बना दिए। चलो ठीक है, नाम रख देते हैं कुछ ABCD। बात को समझना, दिखाई दे रहा है ना, देखो ये लड़का, देखो जी देखो, नहीं दिखाई दे रहा, और थोड़ा सा इधर बैठा करो, कुछ दिन थोड़ा तकलीफ होगा, फिर ऊपर बन जाएगा रूम ना, तो सब ऊपर सिस्टम सेट हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना कष्ट कर ही रहे हो तो 2-4 दिन और कर लो, मतलब 2-4 दिन तो नहीं, सरस्वती पूजा बाद में होगा। जैन धर्म अपनाने के लिए बोल रहा था। चलो ध्यान देना, देखो देखना, आप देखो इसमें सवाल जानते हो क्या देगा, ये कह देगा कि इसकी लंबाई 4, बात समझ रहे हो ना, इसकी लंबाई 4 दे दिया और इधर से 7 दे देगा। बात को समझने की कोशिश करना, इसकी लंबाई कुछ दे दिया, मान लेते हैं कि 8 दे दिया, और तुमको पूछेगा कि बताओ चतुर्भुज ABC का परिमाप कितना होगा, चतुर्भुज ABCD का परिमाप कितना होगा। इधर भी कुछ ले लो, मान लेते हैं 5 ले लिया, का परिमाप बताओ कितना होगा, परिमाप बता दो कितना हो जाएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कुछ करना तो है नहीं। अगर इसकी लंबाई 4 है तो ऑटोमेटिक इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई अगर 7 है तो इसकी लंबाई, और अगर ये 8 है तो ये भी कितना, और अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 5 और 4 9 प्लस 7 4 11 प्लस 8 7 कितना 15 और प्लस 9 8 5 कितना 13, मान कितना 11 9 20 और 15 35, यानी आंसर आ जाएगा 48। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
कोई दिक्कत है क्या? अच्छा चलो देखो आगे। ये तो वृत्त वाला बातें समझा गया। टाइम 9:15 बज गया। हैं? बंद करवा दिए, बड़ी लेट हल्ला करता था। हाँ इसमें रिकॉर्डिंग में दिक्कत होता था, बार बार रिकॉर्डिंग में आ जाता था, समस्या होता था। ठीक है ना। और देखो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अगर मान लेते एक वृत्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा वृत्त तुमको ये दिखाई दे, दूसरा मान लेते ये दो वृत्त दिखाई दे रहा है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इससे पूछता जानते हो कि कॉमन टेंजेंट कितना होगा? कॉमन टेंजेंट की कॉमन टेंजेंट पूछता है कितना होगा, ठीक है ना। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो उभयनिष्ठ अगर स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है ना, तो कैसे बनाओगे? तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों को टच करे। तो एगो तो ऐसे खींचा जाएगा और दूसरा तो बताओ के वो खिंचाएगा। तो सवाल जानते हो क्या कहेगा? कहेगा कि जब यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कहेगा क्वेश्चन क्या कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे, दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? बात समझ आ रहा है? तो कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। एक और देखो, खींच खींच के देख लेना। मान लेते ये दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है। बाहर से क्या कर रहा है? स्पर्श। बाहर से स्पर्श कर सकता है, अंदर से स्पर्श कर सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलो बाहर से स्पर्श करवा दिए, किया ना। चलो अब बाहर से यदि स्पर्श किया ना, तो ध्यान देना, बाहर से स्पर्श कर लिया। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो ये देखो, देख लिया, ठीक है ना। ये काला बन गया, लाल बना देते हैं इसको। ये देखो लाल बन गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको करना है ये थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा ना, तो ये थोड़ा इधर हो गया। स्पर्श कर रहा है, एक बार स्पर्श किया, दूसरा एक खींच लेते हैं ऐसे। दूसरा देखो, दूसरा स्पर्श ऐसे कर लेते हैं, ऊपर चल गया। और उससे बढ़िया यही कलम से खींचे। चलो देखो, समझदार ज्यादा ही कलम था, इंटेलिजेंट पेन था वो अपने आप समझ लेता है क्या करना है। चलो देखो कुछ नहीं, एगो यहाँ से खींच सकते हैं ना, ऐसे एगो ऐसे खींच सकते हैं, तो एगो इधर से दो खींचा गया, एगो यहाँ से भी खींचेंगे तो दोनों का स्पर्श करेगा। तो कॉमन टेंजेंट की संख्या कितनी हो गई? क्या सीखे कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें तो कुल स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगा। अब एक और सवाल देखो, एक और क्या पूछता है? एक और पूछेगा कि जब दो वृत्त, एक वृत्त इधर से हो गया, एक वृत्त इधर से, ये दोनों वृत्त बताओ अंदर से स्पर्श कर रहा है कि बाहर से? यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो केवल एक ही ऐसा खींचा जा सकता है और बाकी नहीं खींच सकते हैं। तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। बातें समझ में आ गया? अब और ध्यान दो, एक और सवाल, एक और देखो। मान लेते हैं कि ये हो गया, दूसरा कुछ दूरी पर हो, दूसरा क्या हो? कुछ दूरी पर, यानी जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर हो, जब दो वृत्त एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर हो तो कुल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है? एगो तो ई वाला हो गया, दूसरा का ई वाला हो गया, तीसरा का ई वाला और चौथा ई वाला, यानी टोटल क्यों खींच सकते हैं? 4 को खींच सकते, कोई दिक्कत। लेकिन एक सवाल क्या है कि यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के अंदर में हो, यदि एक वृत्त दूसरे वृत्त के क्या हो? अंदर में हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0। चूंकि एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता, एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो इसमें 0 हो जाएगा, इसमें टोटल कितना हो जाएगा? तो किसमें कितना खींचा जा सकता है समझ में आ गया? और ये परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखना,
इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, क्या पूछेगा वो देखो। इसमें बात क्या पूछता है, थोड़ा सा देख लो, 2 मिनट और बता देते हैं। इसमें स्पर्श रेखा जैसे मान लेते एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है। दोनों एक दूसरे से, ये वाला मान लेते हैं कि ये हो गया स्पर्श रेखा, ये क्या हो गया स्पर्श रेखा हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये भी इसका क्या हो गया सेंटर हो गया। ये दोनों को मिला दिए, मान लो इस सेंटर C1 हो गया, इस सेंटर इसका मान लेते कितना हो गया, यहाँ से ये इस पर लंब होगा, और चूंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, अगर यहाँ से अगर त्रिज्या मान लेते, इसकी त्रिज्या R2 मान लेते, इसकी त्रिज्या कितना मान लेते R1 मान लेते, बड़ा ये ले लेते, इसकी त्रिज्या R2 ले लेते, इसकी त्रिज्या कितना ले लेते R1 ले लेते, ठीक है। तब देखो एक काम कर लेते हैं, काम क्या करेंगे, इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब पूछता है इसमें क्या जानते हो, सवाल पूछेगा कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे निकालोगे, तुम खुदे सोचो, खुदे दिमाग लगा लो कैसे निकालोगे। तो यहाँ से ई जितना लंबाई है ना, उतने लंबाई की एक और खींच लेते हैं, देखो खींचेंगे, यहाँ से खींच लिए, यानी जितना लंबाई है उतना ही लंबाई खींच लिए, खींचे ना। तो बताओ इसकी लंबाई कितना होगा, ये वाला की, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा R1 था, और ई इतना कितना है R2, जब ये R2 है तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा R2 हो जाएगा। तो बताओ इसकी लंबाई कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 हो गया। इतनी बातें तो समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, C1 C2 कर सकते हैं ना, जैसे अगर A और B लिखा है तो बताओ इसकी दूरी को किससे सूचित करते हैं, AB से, AB लिखते हैं ना। तो अगर C1 C2 है तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, C1 C2 मतलब ये सब मतलब गुना नहीं किए हैं, बस जैसे A पॉइंट और B पॉइंट है कि दोनों की दूरी को AB लिखते हैं, उसी तरह से पॉइंट C है, C1 है और पॉइंट C2 है, तो दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, C1 C2 कहेंगे। यानी C1 C2 क्या है, तो दो केंद्र के बीच की दूरी है, दो केंद्र के बीच की क्या है दूरी है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए अगर ये C1 C2 है तो ये भी कितना हो जाएगा C1 C2, ई पता हो गया, ई भी पता हो गया, और ये पता है कि ई कोण कितना बन रहा है, तो ई 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है ना, उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो कर्ण दिया हुआ है, और ये इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। तो आधार के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण तुमको कितना दे रहे देख लो, कर्ण दे रहे C1 C2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा लंब, लंब कितना हो गया R1 माइनस R2 का दी होल। तो ये फॉर्मूला बन गया स्पर्श रेखा की लंबाई का, किसकी बन गया, स्पर्श रेखा की लंबाई का। जैसे सवाल देखो कैसे देता है, सवाल देखो, एक सवाल बता देते हैं। सवाल तुमको पूछेगा, क्या ध्यान देना, इस पर सवाल पूछेगा कि यदि दो वृत्त एक दूसरे से ठीक है ना, क्या ऐसे कर सकते हो, दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया, केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं, कह दे कुछ भी कह दे, उसकी इच्छा, ठीक है ना। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कह देगा कि मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर है, एवं उनके त्रिज्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, त्रिज्याओं का जो अंतर है वो मान लो कि कह देगा कि 12 है, कितना है अंतर, कितना है 12 है। यदि अंतर 12 सेंटीमीटर है, सवाल क्या पूछा, तो बताएं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन बच्चे लोग देख करके छोड़ देते कि अरे बहुत भारी पूछती है। तो देखो स्पर्श रेखाखंड की लंबाई के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी C1 C2 क्या है, केंद्रों के बीच की दूरी, और केंद्रों के बीच की दूरी क्वेश्चन में कितना देना है 15 का स्क्वायर, और त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, तो त्रिज्या का अंतर कितना देना है 12 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना 225 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना आ जाएगा 81, और 81 का वर्गमूल कितना, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब देखो एक और सवाल क्या पूछता है, 9:30 एक और सवाल तुमको पूछा कि वृत्त है, दूसरा वृत्त मान लेते हैं कि
दोनों एक दूसरे को एकदम और इसको थोड़ा बड़ा बना लो, ज्यादा अच्छा है। इतना ठीक है। दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहा है ना। यस अब इसमें सवाल क्या पूछेगा, ये वाला मान लो कि ये हो गया कॉमन, कॉमन दिखाई दे रहा है ना, यस कॉमन लाइन। कॉमन लाइन हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ये भी इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर ही हो गया। यहाँ से लंब डाल देगा, इसका त्रिज्या मान लो क्या स्मॉल आर है और इसका त्रिज्या बड़का आर है, इसका त्रिज्या क्या है बड़का आर है, तो इसको मिला दो तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यस क्योंकि ये वाला बड़का आर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा छोटका आर, तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर हो जाएगा। चलो अब पूछता है स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो सोच लीजिए अगर ये बड़का आर है, आई कितना है, सॉरी छोटका आर है, तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी भी लंबाई अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था, आर था, तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, आर माइनस, और इसकी लंबाई कितना हो गया, आर प्लस। तो ये तुम्हारा हो गया, तुम अगर देखोगे तो ये कर्ण का काम, ये क्या है तुम्हारा लंब है, तो ये कर्ण का काम ही करेगा। चलो तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई की बात करें तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई के लिए अगर ध्यान दे तो क्या हो जाएगा, देखो स्पर्श रेखा खंड की लंबाई के लिए अगर चर्चा करें तो फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है आर प्लस आर का दी होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब कितना है आर माइनस आर का स्क्वायर। देखो कितना बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनेगा, और इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े कि 4r इंटू कितना होता है आर, ऐसा पढ़ा है ना, a प्लस बी का दी होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, और इतना बराबर 4ab होता है, पढ़ा है। कैसे होता है जानना है तो जान सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है 2ab। अगर इसको थोड़ा सा अगर हल करो तो देखो हल कर लेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab, इसे ही कट जाएगा, इसे ही कट जाएगा, कट गया ना, तो बच गया 2ab कितना हो गया 4ab, इसीलिए हम लोग इसमें लिख दिया 4r, या 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाता है और r इंटू कितना r, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। और तुमसे सवाल क्या पूछेगा, देखो सवाल देखो क्या पूछता है, सवाल देखो, सवाल कहेगा ना कि यदि ऐसे लिख देगा, कहेगा कि 4 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को कहां से स्पर्श करते हैं, बाहर से स्पर्श करते हैं, तो क्या पूछेगा, तो उभयनिष्ठ स्पर्श तो पूछेगा कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, स्पर्श रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी, और स्पर्श रेखाखंड की लंबाई का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा 2√r इंटू कितना पढ़ा, यही पढ़ा था ना, देखो तो 2 हो गया। अब बड़कार का मान देखो कितना है, बड़कार का मान 9 है, और छोटकार का मान कितना है 4, तो 9 गुने कितना हो गया 4। देखो अगर ये तुम जाने रहोगे पहले से तो कितना आराम से बन गया, नहीं बन गया, लेकिन अगर नहीं पढ़े जो लड़का रहेगा क्या बना पाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। इस चलते देखो, और बहुत ही आसान भी है, बहुत भारी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भारी है, बहुत आसान ही चलता, आराम से बन गया। इतनी बातें समझ में आ गई। एक छोटा सा बात और, बहुत सारा बात रहता है, पढ़ाते पढ़ाते खत्म ही नहीं होगा। चलो देखो एक छोटा सा क्या बात है, जैसे अभी हमने देखा कि ये एगो वृत्त है, ठीक है ना, ये को दूसर का वृत्त है, चाहे ऐसे छोटा, ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है समझना। ये कोई वृत्त हो गया, दो को वृत्त दिखाई दे रहा तुम्हें। अब चलो अगर ये दोनों वृत्त दिखाई दे रहा ना, तो एक तो इसमें अभी हम लोगों ने एक बात निकाला था
एक बात हमने निकाला कि अगर ये सेंटर ही हो गया और इसका सेंटर ही हो गया, एक का सेंटर हमने C1 मान लिया था, एक का सेंटर क्या मान लिया था, C2 मान लिया। तो ये दोनों, तो इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक त्रिज्या खींच दिया, त्रिज्या खींचा, स्पर्श रेखा खींचा, ये क्या खींच दिया, स्पर्श रेखा खींचा। तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो अगर हमने ये वाला भी निकाला, ये अगर T है, अब मान लो ऐसे, इसकी लंबाई P अगर है और इसकी लंबाई Q है, तो अभी तो हम लोग, और इसका त्रिज्या हमने कितना माना था, R1 मान लिया था और इसका त्रिज्या R2 माना था। और अभी हम लोगों ने PQ बराबर पढ़ा था, कितना होता है PQ बराबर, हम लोगों ने अभी पढ़ा C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस, यही पढ़ा ना, अरे यही पढ़ा था ना, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1। लेकिन ये जो PQ जो स्पर्श रेखा है, ये कैसा है, सीधा वाला है कि टेढ़ा है, तो इस सीधा वाला है, यानी कह सकते हो कि सीधा स्पर्श रेखा खंड की लंबाई है, किसकी लंबाई है, सीधा स्पर्श रेखा खंड की लंबाई। लेकिन हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब दो गो वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो 4 गो स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जितना ऊपरी लंबाई होगा उतना ही तो नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि अगर कोई तिरछा इसे खींचे तब, ध्यान देना, तिरछा अगर खींचता है तब कैसे होगा, ये मान लो कि ऐसे खींचते, तो ये वाला बात समझ में आ रहा है। तिरछा के लिए हम अलग बनाते हैं, तिरछा के लिए एक अलग बना ही देते हैं, ज्यादा अच्छा है। तिरछा के लिए एक ये वाला हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, बात समझ में आ रहा है। अब ये दोनों बना तो दिया गया है, ध्यान देना। अब इससे क्या पूछ रहा है, तिरछा, तो एन स्पर्श करेगा एगो इस, बड़ा भार पड़ता है, देखो तो भार पड़ता है, कुछ भार नहीं पड़ेगा, ध्यान रखो। जीरो डायोप्टर वाला चश्मा ले लो। हाँ, जीरो डायोप्टर वाला चश्मा ले लो। देखो ध्यान देना, ई एगो स्पर्श रेखा हो गया, इसी स्पर्श रेखा की हमें क्या बताना है, लंबाई बताना है। ठीक है, इसको बोलते हैं तिर्यक स्पर्श रेखा। कौन सा स्पर्श रेखा, तो तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी, कैसे निकालोगे, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई परीक्षा में कभी कभी पूछ देगा, तो कैसे निकालोगे, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करें कैसे निकाल पाओगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। देखो ध्यान से, ये इसका सेंटर हो गया, ये भी इसका सेंटर हो गया, बात समझ में आ रहा है, सेंटर दिखाई दे रहा होगा। ये C1 मान लो, इसको क्या मान लो, C2, ठीक है, कोई दिक्कत है का, ये इसका त्रिज्या R2 मान लिए थे, इसका त्रिज्या कितना मान लिए थे, इसकी त्रिज्या R1 मान लिए थे, कोई दिक्कत है क्या। देखो ये इस पर लंब है और ये किस पर लंब है, बात नहीं करो, देखो ध्यान से, छोटा सा बस लास्ट है, 2 मिनट देखो, बस खत्म हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा देख रहा R1, ये कितना हो गया, R2 हो गया, ये तुम्हारा R1 और ये क्या हो गया, R2 हो गया, ये C1 सेंटर हो गया, ये C2 सेंटर हो गया, थोड़ा सेंटर को ऊपर कर लेते हैं, C हो गया, ये 2 हो गया, कोई दिक्कत है क्या। अब चलो ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई बताना है। अगर ये P है और ये Q है तो ये PQ का लंबाई कितना होगा ये बताना है। कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ, कैसे निकाल पाओगे, निकालोगे कैसे, ये थोड़ा सा सोचो, हमें बताना है एक्चुअली। ये दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, ये दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, C1 C2 कहते हैं ना, ये दूरी C1 C2 हो गया। अगर ये दूरी C1 C2 है तो आखिर हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो काम हो जाएगा। काम क्या होगा, थोड़ा सा देखो, सोचना है, थोड़ा सा सोचो इसमें। अब हमें लंबाई ये वाला एक दिया गया है और ये इस पर लंबी है, ये इस पर क्या है, लंबी है, बात समझना, ये इस पर लंबी है। अगर मान लेते हैं ये इधर जो दिखाई दे रहा है इतना, इसी को इतना अगर और बढ़ा दे, इतना और बढ़ा लेते हैं, कितना बढ़ा लेते हैं, ये तुम्हारा ये स्मॉल R1 ले लिए थे, थोड़ा सा अगर इसको बाहर बढ़ा देते हैं तो ये तुम्हारा बन जाएगा ऐसे, ये क्या बन जाएगा ऐसे। देखो ध्यान से, हमने ये जितना लंबाई था ना, ये कितना लंबाई था R2, तो ये कितना था R1, तो इसको भी R1 बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया R1। जब R1 बढ़ा दिया ना, तब देखो, तब इसका मतलब ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री, तो एक आयत की तरह बन जाएगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अगर ये R1 है तो ये वाला पूरा लंबाई कितना हो जाएगा,
पूरा ये R1 प्लस R2, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो R1 प्लस कितना हो जाएगा R2। हमें किसका लंबाई निकालना है, इसका, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो अगर इसका भी लंबाई निकालने तो बन जाएगा। और इस त्रिभुज में अगर चले, कौन त्रिभुज में, ये वाला में, देखो इस त्रिभुज में अगर चले तो इस त्रिभुज में ये वाला, इसकी लंबाई जो होगा किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। अर्थात हम लोग तिर्यक स्पर्श रेखा की बात करें तो होता है फॉर्मूला लंब स्क्वायर जोड़, सॉरी ये किसका काम करेगा, अगर ये अगर देखो ये अगर लंब है तो ये हो जाएगा इसका कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार। और हमें आधार का ही लंबाई निकालना, इसकी इसी का लंबाई चाहिए ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, इतना का स्क्वायर, यानी C1 C2 का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। देखो कितना आराम से ये फॉर्मूला बन गया, बात समझ में आ रहा है। तो इसी में थोड़ा सा, अब इसमें सवाल देखो आराम से पूछता क्या है, सवाल देखो थोड़ा सा, कहेगा क्वेश्चन क्या कि यदि, कहा जाएगा कि यदि दो वृत्त के केंद्र, यदि दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, यदि दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, बीच की दूरी कुछ भी दे सकता है, बात समझना, बीच की दूरी मान लेते हैं, कह देगा कि कुछ भी दे सकता है, मान लेते हैं कि बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर है, एवं इनके त्रिज्याओं का योगफल, इनके त्रिज्याओं का, उसमें अंतर दिया हुआ था, इसमें योगफल दे देगा, त्रिज्याओं का योगफल, या दोनों का अलग अलग त्रिज्या भी दे सकता है, तो आराम से दोनों जोड़ लेना, त्रिज्याओं का योगफल दे सकता है, या तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग भी दे सकता है। तो ये इनके त्रिज्याओं का योगफल मान लेते हैं कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर। तो बताओ तिर्यक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई कितनी होगी, तिर्यक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई कितनी होगी, तिर्यक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई बता दो कितनी होगी। तो रेखाखंड की लंबाई के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा, केंद्र के बीच की दूरी कितना है 18 का स्क्वायर, केंद्र के बीच की दूरी हम लोगों ने पढ़ा 18 का स्क्वायर, और 18 के स्क्वायर के बाद अगर बात करें 18 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये 0, 12 में 4 गया तो 8, और ये कितना हो जाएगा 2, नहीं 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, 180, यही आंसर हो गया। क्या हो गया तुम्हारा।